नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप इस तस्वीर को देखिए। इसमें जो शख्स दिख रहे हैं उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद हैं, शिक्षक हैं, साइंटिस्ट हैं। थ्री इडियट्स फिल्म आपने देखा होगा, उसमें आमिर खान जिस एक किरदार से प्रेरित हैं वो इन्हीं का किरदार है। पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है, तकरीबन 2019 से कह सकते हैं बहुत ज्यादा चर्चा में है, जब से लद्दाख को यूटी बनाया गया। फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं पेपर लीक के मसले को लेकर के। लद्दाख के रहने वाले हैं लेकिन हैं दिल्ली में अभी फिलहाल। अब इनके घर लद्दाख में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है केंद्र की सरकार ने, और कह सकते हैं कि लद्दाख को एक तोहफा मिला है। और वो तोहफा जो है अनुच्छेद 371 का दिया गया है। यानी कि इसके बाद लद्दाख पूरी तरह से प्रशासनिक दृष्टिकोण से बदलने वाला है और लद्दाख को कुछ विशेष मांग जो है वह पूरी हो गई है। लद्दाख की बात करेंगे तो भारत का एक पर्वतीय राज्य है और सामरिक दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए जो अक्साई चीन का है, 1962 के बाद चाइना के पास है। इसके अलावा जब 2019 में यूटी बनाया गया और कह सकते हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है वो लद्दाख में दिया गया, तो गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके वाला हिस्सा। कुल मिलाकर के कह सकते हैं लद्दाख कई हिस्सों में आपको दिखेगा कि बटा हुआ है, लेकिन लद्दाख भारत के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में से एक माना जाता है। 2019 में जब लद्दाख को अलग किया गया जम्मू कश्मीर से, उसके साथ एक डिमांड तो पूरा हुआ। लद्दाख के लोग हमेशा से यह डिमांड करते रहे कि वे पर्वतीय राज्य के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के साथ उन्हें ना रखा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ रखने का उनको नुकसान होता है। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर पर खर्च होता है, लद्दाख के लोगों के हिस्से में कुछ भी नहीं आता। और इस बात को लेकर के डिमांड था कि लद्दाख को सेपरेट कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने बात मान भी लिया और 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया जम्मू कश्मीर से, आर्टिकल 35A को रद्द किया गया, उसके साथ केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला ले लिया। फैसले के अंतर्गत बात की गई कि लद्दाख को जो है वो अलग एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। और यह हिस्सा जम्मू कश्मीर का अगर आप देखें तो एक हिस्सा जो है जम्मू और कश्मीर को रखा गया, यानी कि श्रीनगर की घाटी और जम्मू संभाग, और एक बड़ा हिस्सा जो कहा जा सकता है यह दे दिया गया लद्दाख के हिस्से में। तो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा, गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा, और ये देखेंगे कारगिल का हिस्सा, यह देखेंगे तो लेह का हिस्सा, इन तमाम एरिया को मिलाकर के कहा गया अब ये होगा लद्दाख। और यहां पर एक दिलचस्प बात है, इसको भी कह दिया गया ये होगा यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां पर जम्मू कश्मीर को कहा गया आप केंद्र शासित प्रदेश तो होंगे, लेकिन आपके पास असेंबली होगा, यानी कि विधानसभा चुनाव वहां पर हो पाएगा। उमर अब्दुल्ला वहां पर फिलहाल मुख्यमंत्री हैं भी। लेकिन लद्दाख को कहा कि भाई आपके पास असेंबली नहीं होगा, यानी कि आपका पूरा जो प्रशासनिक कार्यभार है वो केंद्र सरकार के प्रशासक के निगरानी में सीधे चलेगा। अब जैसे ही ये बात कहा गया, लद्दाख के लोगों को लगा था अभी अभी कि उनकी मांग पूरी हो गई, उन्हें एक अलग राज्य बनाया गया, लेकिन राज्य के नाम पर उनको लगा कि उनके साथ धोखा हो गया। उसके बाद फिर क्या था, लद्दाख के लोग सड़कों पर निकल पड़े और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे कुछ मांगे हैं, जिसके अंतर्गत 4 मांग इस पोस्टर पर आपको दिख रहा होगा, लद्दाख डिमांड्स। ये सबसे वायरल तस्वीर रहा है और इस पूरे घटनाक्रम का जो अगुवाई करते नजर आए वो यही जनाब सोनम वांगचुक रहे। सोनम वांगचुक एक ईमानदार, पढ़े लिखे, बहुत ही सशक्त चेहरा इस आंदोलन को मिले। फिर क्या था, पूरा लेह जो है वो एक साथ जुट गया और अपनी डिमांड में लग गया। डिमांड क्या था, इसी पोस्टर पर लगा हुआ है, जरा देखिए। सबसे पहले है कि इन्होंने कहा कि हमें फुल फ्लेज स्टेटहुड दीजिए, यानी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। केंद्र सरकार ने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा देना इतना आसान नहीं है। वजह क्या है, लद्दाख सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से चीन के लिहाज से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के लिहाज से भी। फिर यहां पर कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दीजिए, यानी कि 6 शेड्यूल में हमें शामिल कर दीजिए, जैसा कि 6 शेड्यूल में कुछ राज्यों को रखा भी गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट के 3-4 राज्य हैं। अब केंद्र सरकार का कहना है कि 6 शेड्यूल यहां पर लद्दाख में नहीं दी, अभी तक तो कम से कम नहीं दिया है।
वजह यह बताई जा रही है कि अगर 6 शेड्यूल हर एक स्टेट को दिया जाने लग गया तो जो इसका फिर उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जो जनजातीय जो ट्राइबल्स ग्रुप है उनके लिए एक सेफ गार्ड था। तो फिलहाल 6 शेड्यूल नहीं दिया गया है। अब इसके लिए भी सोनम वांगचुक ठंड के समय में आपको ध्यान होगा पिछले साल वहां पर बड़े दिनों तक भूख हड़ताल उन्होंने किया था। अब इसके बाद यहां चलिए, यहां पर तीसरा डिमांड है कि एडिशनल लोकसभा और राज्यसभा का सीट दीजिए। और फिर यहां पर है जो अर्ली रिक्रूटमेंट की बात की गई, जिसके अंतर्गत कई तरह की बातें की गई कि लद्दाख के में जो लोगों को नौकरी वगैरह मिले उसमें स्थानीय लोगों की भूमिका ज्यादा हो। और कुल मिलाकर के जो दो महत्वपूर्ण संगठन है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी, ये दो संगठन ये पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आई। और इसी डिमांड पर पूरा लेह जो है वो उमड़ पड़ा। लेह में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वो पूरा स्टेडियम ठंड के बहुत ज्यादा सर्दी यहां रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, इसके बावजूद लोग जो है डटे रहे, रात रात तक डटे रहते थे और उनका हौसला अफजाई करते थे सोनम वांगचुक। जो देखेंगे यहां पर 6 शेड्यूल की लगातार डिमांड इस बात को लेकर के करते भी रहे कि उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी को हम बचाना चाहते हैं। और फिर ठंड में ये सारा वहां पर काम हुआ था। आगे अभी देखेंगे, जैसा मैंने कहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर वो आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक वाले मसले को लेकर के। आमिर खान का कैरेक्टर 3 इडियट्स में इन्हीं से प्रभावित था। अब इधर तो फिलहाल ये दिल्ली में है, लेकिन इनके घर पर एक बहुत बड़ा तोहफा इनको मिल गया है। भूख हड़ताल की उनकी तस्वीर है और वह क्या तोहफा मिला है, लद्दाख को आर्टिकल 371 के अंतर्गत लाया जा रहा है। अब यहां पर कुछ बेहतर होने वाला है लद्दाख के लिए। क्या सब बदलने वाला है जरा समझिए, जिसके अंतर्गत कहा गया है लद्दाख को ऑटोनोमस हिल काउंसिल दिया जाएगा। और लद्दाख में फिलहाल जो है, पहले तो 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, 2 डिस्ट्रिक्ट होता था, एक था कारगिल और दूसरा डिस्ट्रिक्ट होता था लेह। ये 2 डिस्ट्रिक्ट था। समय के साथ इस लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिया गया, यानी कि आज के तारीख में लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई कुल मिलाकर के 7। अब यहां पर पहले तो 7 डिस्ट्रिक्ट दिया। अब समझिए इस बात को, कहने का तात्पर्य है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, यानी कि सत्ता को स्थानीय स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। और ये तो होना ही चाहिए, डेमोक्रेसी में इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट बनाया और फिर कहा गया कि इस 7 डिस्ट्रिक्ट को हम कुछ पावर देंगे। चूंकि ये पर्वतीय राज्य है, इसीलिए ऑटोनोमस हिल काउंसिल के अंतर्गत लाएंगे और वो इस 7 ही राज्य डिस्ट्रिक्ट में अब लागू होगा, जो फिलहाल जो है कारगिल और लेह में ऑलरेडी लागू है कुछ हिस्सों में। ठीक है, इसके अलावा तहसील की बात की गई। जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, इस 7 डिस्ट्रिक्ट को आप तोड़ दीजिए तो इसके अंतर्गत बन जाता है 32 तहसील। इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहां पर भी स्वायत्ता की बात की गई है। कुल मिलाकर लद्दाख के स्थानीय लोगों के लिए इस बार तोहफा ही तोहफा है। ठीक है, तो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि AHDC ये यहां पर लागू होने जा रहा है तमाम जगहों पर, सभी डिस्ट्रिक्ट में। और नई प्रशासनिक संरचना अब लद्दाख को मिलने वाली है सभी 7 डिस्ट्रिक्ट में। और यह लद्दाख के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। जो डिमांड था लद्दाख के लोगों का, कुछ हद तक कह सकते हैं उसे पूरा कर लिया गया है। पहले यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था अगस्त 2019 से पहले, और अब देखेंगे यह तस्वीर कुछ ऐसा हो गया 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद यह हिस्सा जम्मू कश्मीर और यह पूरा लेह लद्दाख, जिसमें से कुल मिलाकर के देखेंगे तकरीबन यह हिस्सा तो ऊपर ही चला जाता है, जो LOC का लाइन पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और कुछ हिस्सा इधर का रफ मैं एक प्रतीकात्मक ढंग से डालता हूं जिसको LAC कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा। और 1962 से अगर देखा जाए तो ये चीन के हिस्से में पड़ता है, और ये तो 1947-48 से ही कह लीजिए कि ये पाकिस्तान के पास पड़ जाता है। ठीक है, तो ये फिलहाल हिस्सा हमारे पास है। यहीं पर इसी एरिया में 7 डिस्ट्रिक्ट यहां पर दिया गया है, जिसे 32 तहसील में बांट दिया गया है। और यहीं पर जो है वो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की गई है। इतना मामला समझ में आ गया। अब आगे चलें, फैसला नया क्या है ये भी मैंने बता ही दिया कि 7 डिस्ट्रिक्ट में ये स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये व्यवस्था यहां पर की जाएगी। केवल लेह और कारगिल में था, जिस व्यवस्था को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। 7 जिले कौन कौन से हैं जरा समझिए। एक तो लेह, दूसरा कारगिल, ये दोनों तो पहले से था। आगे शाम, नुब्रा, चांगथांग,
जास्कार और द्रास। देखिए ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो इसी हिस्से में है। ये वाला हिस्सा जो भारत का शासन जिस पर है आप ये कह सकते हैं, यानी कि अक्साई चीन वाला नहीं और इधर जो है गिलगित बाल्टिस्तान वाला भी नहीं मसला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट अब यहां पर 7 हो गए। अब जरा यहां पर देखते हैं ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के विषय में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये यहां पर काम करेगा, इसका क्या महत्व है और ये स्थानीय विकास के लिए क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है लद्दाख के नजरिए से। अब देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा कि जिला विकास योजना बनाना, यानी कि अब 7 डिस्ट्रिक्ट है और 7 में 32 जो है वह तहसील है। तो यहां पर किस तरह से प्लानिंग किया जा सकता है, किस तरह से विकास होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यह योजना खुद से तैयार कर ले। इसके अलावा भूमि का आवंटन कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, यह खुद तय कर ले। यह सब कौन तय कर रहा होगा? AHDC, ध्यान रखिएगा, ये स्थानीय विकास कार्यों की निगरानी मॉनिटर का काम दिया गया। जिला स्तर पर भर्ती करना हो, पदोन्नति से जुड़ा यानी कि प्रमोशन से जुड़े हुए कार्य हो। आपको डिमांड याद है ना, 4 डिमांड उस पोस्टर पर मैंने दिखाया था, उसमें था ये भी एक कि भाई भर्ती वगैरह में लद्दाख के लोगों को आप साथ रखिए, फैसला उनको लेने दीजिए, तो यहां पर पूरा हो गया। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो टैक्स लगाने की बात है, जो शुल्क लगाने की बात है, वो भी यहां पर दिया गया। और इसके अलावा काउंसिल फंड की संरचना की बात की गई, जिसको हिंदी में बोलेंगे परिषद निधि। काउंसिल फंड का संचालन करने की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत यहां पर दिया गया। अब नए जिलों को क्या क्या अधिकार होगा इसको समझिए, यानी कि 5 जो नया डिस्ट्रिक्ट को ये अधिकार मिल रहा है। लेह को तो 1995 से है और कारगिल को 2003 से यहां पर दिया गया है। इसमें भूमि प्रबंधन, आवंटन, जिला स्तरीय भर्ती, स्थानीय विकास योजनाओं का निर्माण, परिषद निधि का संचालन, कर और शुल्क लगाने का ये पूरा अधिकार यहां पर दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 371 चर्चा में क्यों है? देखिए 371 की जो है ना, लद्दाख प्रशासन 371 की तर्ज पर एक केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय संस्था बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब यहां पर क्या क्या होगा समझिए। 7 जिला परिषदों के ऊपर कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा? ये केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय संस्था। ये इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय संस्था, यानी कि ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, समझिए इस 7 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये रहेगा और ये 7 डिस्ट्रिक्ट के नीचे ये 32 तहसील रहेगा, मध्य में ये रहेगा। इसको बहुत तरह के पावर दिए गए हैं, जो कारगिल और लेह को पहले से यहां पर दिया गया था। 371 के तहत ये प्रावधान यहां पर ये किया गया है। ये क्लियर होता नजर आ रहा है। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय समन्वय करने का काम होगा। स्थानीय प्रतिनिधियों एवं केंद्र सरकार के बीच चर्चा के बाद उसकी शक्ति भी तय करता नजर आएगा। और लद्दाख पर अनुच्छेद 371 फिलहाल लागू नहीं है, लेकिन जल्द ही अब यह व्यवस्था वहां पर होता हुआ दिखेगा। 371 है क्या? संविधान का एक विशेष प्रावधान इसे बताया गया है। इसके तहत कुछ राज्यों को उनकी ध्यान देना है भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन विशेषता के आधार पर विशेष प्रशासनिक प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कुछ पर्वतीय राज्यों में है और भी जहां जनजातीय समुदाय है वहां पर भी दिया गया है। वही व्यवस्था अब लद्दाख को भी दे दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि स्थानीय पहचान जो है, क्योंकि खास करके इसमें देखेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब है, ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं। इनका अपना रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ये इसको अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय स्तर पर विकास हो और स्थानीय पहचान जो है वो बनी रहे, वो अक्षुण्ण बना रहे। किन किन राज्यों में यहां पर दिया गया है 371, ये बहुत विस्तृत है। अब देखिए कुछ राज्यों को चर्चा में लाता हूं मैं। यहां पर देखेंगे अगर महाराष्ट्र का, तो आर्टिकल 371 यहां दिया गया है, 1950 से ही है। विदर्भ, मराठवाड़ा विकास के लिए, यानी कि वहां का जो पिछड़ा हुआ एरिया पड़ता है महाराष्ट्र का, उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा गुजरात 371 1950 से ही, सौराष्ट्र और कच्छ के विकास के लिए, ये भी उसका पिछड़ा हुआ इलाका पड़ता है गुजरात का, और ट्राइबल्स ग्रुप यहां पर रहते हैं। इसके अलावा देखेंगे नागालैंड, असम, मणिपुर, और इसके अलावा मणिपुर तो हो ही गया, इसके अलावा सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम जो आप देखेंगे, ज्यादातर ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादातर आप देखेंगे कौन से हैं? जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इनको ज्यादातर ये अधिकार दिया गया। और इनके क्यों दिया गया?
ईयर यहां पर देख लीजिए। और क्यों दिया गया? नागा संस्कृति की रक्षा करने के लिए। ट्राइबल्स ग्रुप, जनजातीय, ट्राइबल्स, पहाड़ी इलाके, यहां पर भी ट्राइबल्स, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम गठन और राज्य शांति व्यवस्था के लिए 75 में मिजो संस्कृति, यानी कि उनका भी अपना संस्कृति, राज्य की कानून व्यवस्था में राज्यपाल की भागीदारी के लिए। ये तमाम आपको ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के लिए दिखेगा, ठीक है। और यहां पर इसके अलावा अगर देखेंगे तो गोवा को भी, कर्नाटक को भी, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश जानते हैं कि 2014 में उसका विभाजन होता है, यानी कि एक तेलंगाना राज्य बना, एक आंध्र प्रदेश। तो फिर दोनों को ये 371 की व्यवस्था यहां पर दिया गया कि सरकारी नौकरी और शिक्षा वगैरह में समान अवसर यहां के लोगों को मिल सके। तो ये तमाम स्टेट है। अब इसमें एक नाम लद्दाख का जुड़ता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर के जितने भी राज्य आपने देखा होगा, सभी में इसी बात को लेकर के चर्चा किया गया था कि वहां के स्थानीय जो प्रशासन है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव उस क्षेत्र के लोगों का दिखे। अब इस निर्णय का महत्व क्या है? जैसा कि हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, स्थानीय जो स्वशासन है उसको बढ़ावा मिलेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति अब वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण तो होगा ही। इसके अलावा संतुलित क्षेत्रीय विकास, क्योंकि उस क्षेत्र का विकास जो है वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ हो पाएगा। जब स्थानीय लोग ही, वहीं के रहने वाले लोग अपने लिए योजना बना रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उनको पता होगा कि उनकी आवश्यकता क्या है। और प्रशासनिक दक्षता के लिहाज से करें तो अभी तक क्या था कि पूरा लद्दाख जो है वो दो ही जगह, लेह और कारगिल पर पूरी तरह से निर्भर होता था। अब 5 नए डिस्ट्रिक्ट पहले से आ गए हैं, तो 7, 32 तहसील, और इसके अलावा यहां पर जो 371 लागू होगा, इसके वजह से स्थानीय शासन की बात। तो कुल मिलाकर के ये जिला स्तर पर जो प्रशासन होगा वह अब कहीं ना कहीं बेहतर होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि नई परिषद के लिए कानूनी संशोधन और परिसीमन की व्यवस्था, ये सरकार को देखना पड़ेगा। जो परिषद है उनके बीच जो पावर्स हैं उसके कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन का समान वितरण। अब विवाद कहीं ये ना हो कि ये सातों डिस्ट्रिक्ट आपस में विवाद करने लग जाएं, या जो बाकी इससे भी नीचे परिषद है कि भाई हमें इतना फंड दो तो हमें इतना फंड दो, ये देखना होगा। इसके अलावा प्रस्तावित यूटी स्तरीय संस्था और जिला परिषदों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन शक्तियों का होना चाहिए, नहीं तो इनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो कुछ चैलेंजेज हैं, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बाद आज कहेंगे कि लद्दाख के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में लद्दाख लोगों के लिए यह बहुत अच्छा साबित होने वाला है। एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। अगर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे और लेक्चर को आपने सही से सुना होगा तो इसका जवाब इसी लेक्चर में छुपा हुआ था। आप लोग मुझे बताइए कि क्या लगता है, सोनम वांगचुक जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक वाले मसले को, और पहले इसी मसले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो यहाँ तो कमोबेश कह सकते हैं कि उनको सफलता मिलती हुई नजर आई। सरकार उनकी बात मानी भी है। तो क्या आने वाले समय में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल जो किए हुए हैं वह भी उनके मांग पूरा होने के बाद खत्म होता हुआ दिखेगा, यानी कि सरकार उनके सामने झुकेगी कि नहीं? और इस फैसले के बाद 371 लागू होने के बाद लद्दाख का भविष्य कैसा हो जाएगा, कितना बदल जाएगा? ये तमाम बात आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपके जो भी विचार हैं, अभी तक संस्कृति आईएएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।